हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स 1 यानी अलजेब्रा की बात कर रहे हैं हम। इसमें चैप्टर नंबर 3 चालू था हमारा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद जिसे कहते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 3.2 प्रैक्टिस सेट का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस में आता है तो आपको वो नहीं करना है। तो फिलहाल हम 4 और 5 की बात करेंगे। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि एडिशन और सबट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाना, इन दोनों में हम लोग हमेशा ये चीज देखते हैं कि बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी गुणा और भाग इसमें बिल्कुल नहीं देखना है कि बड़े नंबर के साथ प्लस है या माइनस है। सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला है वही हमको करना है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी माइनस। ठीक है, तो हमको उसी फॉर्मूले पे चलना है। तो फिलहाल मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वहां पे बीच में मैं पहले से बता दूं कि फिर से वो जो पहले वाला ऐसे वाला सिंबल था, ये वाला यही वाला सिंबल आपको दिया है। इनटू करने के समय जैसे हमने प्लस और माइनस में किया कि दोनों को दो अलग अलग ब्रैकेट में डाल के बीच में प्लस किया, माइनस किया, इनटू किया, हम साइन लगा देते हैं। तो फिलहाल जब हम ऐसे नंबर्स को प्लस करते हैं, इसमें का पहला वाला बहुत इजी है, ये आपको हार्डली 1 मार्क के लिए आएगा मुश्किल से। जो दूसरा और तीसरा है वो 2 और 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। फिलहाल आप पहले वाला देखो, हमारे पास एक नंबर है 2x। इस एक नंबर को मुझे तीनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी इससे भी, फिर इससे भी और लास्ट में इससे भी, तीनों चीजों से। तो हम कैसे करेंगे, पहले 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर माइनस है तो आप माइनस डालेंगे, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस डालेंगे और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत आसान है, 2 आएगा, x यहाँ पे टोटल कितनी बार हो गया, यहाँ x बार और यहाँ 2 बार, तो कितने हो गए 3 बार। यानी आपको याद भी होगा हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि जब हम प्लस करते थे, ठीक है, when a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, मतलब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2, तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन में इस चीज पे आप ध्यान देना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा हमको कि टोटल 3 टाइम्स x है, x क्यूब, माइनस है तो माइनस आएगा, 2 2 4 और x इंटू x, x स्क्वायर माइनस 2x। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर था, यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स हैं और इन दोनों को आपको इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप ये है कि मैं पहले पहला नंबर लिखूंगी, मतलब x रेज़ टू 5, फिर पूरा ब्रैकेट लिखूंगी, फिर अगर -1 है तो मैं माइनस लिख के ये फिर से पूरा ब्रैकेट लिखूंगी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे होगा, x इंटू एक्स, यहाँ 5 और यहाँ 3 टाइम्स, मतलब टोटल x टाइम्स। नंबर 2 है, 2 आएगा, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स, यहाँ 2 आएगा, x रेज़ टू 5। पहला ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। दूसरा ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ हमको यहाँ बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ माइनस है तो सारी साइन चेंज होगी, अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस सम में माइनस दिया है और इसमें देखो यहाँ पे प्लस भी दिया है, तो दोनों तरह के सम्स आपके हो जाएंगे। यहाँ माइनस है और 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हर नंबर सेम ही आता है, तो यहाँ प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन गया, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन गया और प्लस 2 माइनस 2 बन गया। उसके बाद आप देखोगे तो इनमें से कोई भी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, यानी सजातीय पद नहीं है। इसके ऊपर 8 है, इस पे 7, इस पे 5, इस पे 3, इस पे 2 और इस पे कुछ नहीं, यानी कोई भी एक जैसे नहीं है, तो हमको प्लस माइनस करना नहीं है। थर्ड सम में हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड क्वेश्चन था, उसमें भी आप देखो इसकी तरह, जैसे इसमें 2 टर्म्स थे, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, उस चीज पे ध्यान दीजिए। पहले मैं 2x लिख के पूरा ब्रैकेट लिखूंगी, फिर +1 लिख के मैं पूरा ब्रैकेट लिखूंगी। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करूंगी, 2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 2 आएगा, y टोटल 3 बार हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 2 2 4 और y 4 टाइम्स हो गया, फिर प्लस है तो प्लस आएगा, 2 3 6 और y इंटू y स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में फिर से +1 है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें लाइक टर्म्स है, इसमें देखो इसमें सेम नहीं थे, इसमें सेम वाले हैं, मतलब मैं ये जो है 2y क्यूब, इसके साथ आएगा -2y क्यूब, -4y रेज़ टू 4, वो ऐसे ही आएगा क्योंकि 4 वाला कोई नहीं है, प्लस 6x y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये दोनों एक साथ आएगा और प्लस 3y अलग से। जैसा आप देख सकते हो ये 2y क्यूब है, ये -2y क्यूब, ये दोनों कट हो जाएगा आपस में, तो -4y रेज़ टू 4 ये पहला टर्म आएगा, प्लस 6y स्क्वायर और 1y स्क्वायर मिलके 7y स्क्वायर और प्लस 3y। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे तो 2 ही सम्स हैं, लेकिन क्योंकि ये डिवीजन है यानी भाग विधि है, हालांकि आपने 8 स्टैंडर्ड में भी ये सम्स किए हैं, आपको आना चाहिए ये तो, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत आपको है। इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती है।
जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिड्यूस्ड पोर्शन में है, वो सिलेबस में नहीं है आपके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, फर्स्ट जो है उसका वो दिया है हमको x³ -64 और फिर से ये वाला सिंबल और फिर आपको दिया है x-4। तो हमेशा याद रखो कि जो दूसरा नंबर है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दिया है डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड, मतलब आपको पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करना है यानी भाग देना है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम लिख लेंगे पहले। इसमें आप देख सकते हो ये x³ के बाद डायरेक्ट 64 है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगी x³ -64 इज इक्वल टू x³ + 0x² + 0x -64। आपको याद होगा ये हमारा जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, कोई इंडेक्स फॉर्म जो था, यानी जो हमने उसका घातांक रूप लिखा था ये वैसा है, क्योंकि उसके बिना हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख रहे हैं x-4 और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, x³ + 0x² + 0x -64। ये आपको याद होना चाहिए, आपने पिछले साल भी किया था ये, तो आपको ध्यान रखना है। साथ साथ यहाँ पे हम दूसरे टर्म्स में सॉल्व करते जाते हैं, आपको याद होगा x-4 इसका पहला नंबर और ये पहला नंबर यानी x³ अपॉन x, ये अपॉन ये कितना आएगा आंसर आपका x²। ये 3 बार है, नीचे 1 बार है, कट होके 2 बार आएगा। फिर अगर आपको याद होगा तो यहाँ हमको लिखना है x² और इस x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है यानी x-4 को। क्या आंसर आएगा हमारे पास, x³ - 4x²। ये आपका पहला टर्म हुआ। यानी क्या किया हमने, स्टेप ध्यान रखिए, ये अपॉन ये किया, जो आंसर आया उसको हमने ऊपर लिखा है और इसी आंसर को इस पूरे से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हमारे पास आ गया x³ - 4x²। आपको याद होगा तो हम सबट्रैक्शन करके साइन चेंज कर देते थे, ये पहला वाला टर्म कट हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है, बीच की साइन पे ध्यान नहीं देना है, दोनों प्लस प्लस है, क्या आएगा 4x², फिर प्लस 0x -64, मैंने पूरा ऐसे ही ले लिया नीचे। अब फिर से इसका पहला टर्म यानी 4x² और किससे डिवाइड करना है, x से। आपके पास क्या आया, ये देखो एक x कट गया तो क्या बचा 4x, यानी हम, और ऑलरेडी यहाँ पे प्लस की साइन ही है तो हम +4x ऐसे लिखेंगे। अब हम 4x से, याद रखना आपको इसको छोड़ देना है साइड में, अभी ये जो नंबर है ना इससे हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे यानी x-4 को करेंगे। क्या मिलेगा हमें, 4x² - 16, मतलब 4 आएगा, x 2 बार आएगा, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, 4 4 जा 16 आएगा और साथ में एक x आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे उसी को, क्या आएगा हमारे पास 4x - 16x, ठीक है। हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो सारी साइन चेंज हो जाएगी, ये वाला एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है, ये 16x - 64 ये आएगा हमारे पास। अब थर्ड स्टेप जो होगा आपको याद है, वापस से हम इसका पहला टर्म लेंगे यानी 16x और उसको इस पहले टर्म से यानी x से कट करेंगे, तो ये x कट होकर 16 आ जाएगा और 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, यहाँ पे हमने +16 लिखा और इसी 16 से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले वाले टर्म्स को छोड़ते जाना है। 16 से हम x-4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगा 16x - 64, 16 × x 16x, 16 4 जा 64 और बीच में माइनस, तो अभी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16x - 64। सबट्रैक्शन करेंगे फिर से सारे साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो अब हमको जो फॉर्म में दिया हुआ है आपको लिखना है, आपको याद होगा सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या होता है, भाज्य। वो हमारा कितना था, ये x³ - 64, ये हमारा क्वेश्चन था। फिर आता है डिवाइजर, डिवाइजर जो है यानी जिसको हम कहते हैं भाजक, वो क्या है जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो आएगा x-4। फिर आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी क्या होता है, शेषफल, वो आता है क्या, ये जो बचा हुआ है यानी 0। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है कोशेंट, कोशेंट यानी क्या होता है, भागफल। वो हमारा कितना आंसर आया है, x² + 4x + 16, x² + 4x + 16। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको हमको इस फॉर्मेट में लिखना है
तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले मुझे डिविडेंड लिखना है, यानी एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ एक्स माइनस 4, ब्रैकेट में लिखना है आपको। फिर मेरा जो क्वोशंट है, बीच में इंटू की साइन लगाओ या मत लगाओ चलेगा, वहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 और प्लस रिमाइंडर यानी प्लस 0। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से, यानी आपको क्या है इस फॉर्मेट में लिखने के लिए दिया है एग्जाम में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भाज्य लिख दिया, मेरा जो डिविडेंड था ये वाला और डिवाइजर ये है, भाजक ये है, तो x माइनस 4 और प्लस मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे जो है क्वोशंट लिखना है, यानी कि भागफल लिखना है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 है और प्लस जो रिमाइंडर था ना 0। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ये आपको कम से कम 3 मार्क के लिए आएगा। अब हम इसका सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला भी लंबा है, नेक्स्ट टाइम मैं ये सब लिखूंगी नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो ये लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। सेकेंड में क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लेंदी है आपका, वहां पे आपको क्वेश्चन दिया है 5x रेज़ टू 4 5x रेज़ टू 5 प्लस 4x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और इसको हमको डिवाइड करना है विथ x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको नंबर से लगा लेना है, मैं इसको फिर से नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ x स्क्वायर माइनस x, और आपके यहाँ पे आएगा 5x रेज़ टू 5 प्लस 4x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। आप देख रहे हो x वाला नंबर नहीं है, उसको मैं 0x और इसको 2 लिख रही हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ पे ऐसे नीचे सॉल्व करूंगी, एक साइड में सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मुझे लेना है क्या, 5x रेज़ टू 5 पहला टर्म और अपॉन x स्क्वायर, आपको समझ गया होगा अब तक। अब देखो 5 बचा है, यहाँ 2 बार x था, यहाँ 5 बार, तो बचा कितनी बार, 3 बार, यानी मेरे ऊपर यहाँ पे लिखूंगी 5x क्यूब। ठीक है, अब इस 5x क्यूब से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, किसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं, इस ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, तो मेरे पास क्या आएगा 5x रेज़ टू 5, ये 5 बार हो जाएगा, माइनस 5x रेज़ टू 4। देखो 5 आ गया, x यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार 4 और बीच में माइनस था, तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी 5x रेज़ टू 5 माइनस 5x रेज़ टू 4। ठीक है, मैं इसको रफ करते जाती हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, सिर्फ ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं सबट्रैक्शन कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएगी, ये कट हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, इस चीज़ पे ध्यान देते जाइए आप लोग, दोनों प्लस प्लस है, तो मेरे पास आ जाएगा 9x रेज़ टू 4 और दोनों प्लस आएगा। फिर आया माइनस 3x क्यूब, अभी फिलहाल मैं एक ही टर्म नीचे ले रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आगे के टर्म्स को नीचे लूँगी। ठीक है, तो अब मेरे पास कौन सा नंबर आया, सबसे पहले 9x रेज़ टू 4, इसको मैं डिवाइड करूंगी किससे, एक्स स्क्वायर से, मतलब मेरे पास 9 बचेगा, 4 बार था यहाँ पे, 2 बार है तो 2 बार बचेगा, यानी मैं यहाँ लिखूंगी प्लस 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को। स्टेप ध्यान में रखो, रॉन्ग नहीं होगा, 9 आएगा, दोनों बार, 2 बार है, मतलब यहाँ 4 बार हो जाएगा, माइनस 9x क्यूब, ये 2 बार और ये 1 बार 3 और ये 9 और बीच में माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 9x रेज़ टू 4 माइनस 9x क्यूब। ठीक है, माइनस 9x क्यूब। अब मैं सबट्रैक्शन कर रही हूँ, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस होने की वजह से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और साइन किसकी आएगी, हमेशा बड़े वाले नंबर की आएगी, तो प्लस 9 के साथ है तो प्लस में ही आएगा, 9 में से 3 चला गया तो 6x क्यूब। अब x क्यूब वाला ले चुके हैं, अब हमारे पास क्या आया, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं पहला नंबर फिर से 6x क्यूब, और यहाँ से हम ले रहे हैं x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतने कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6x बचेगा, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस 6x, और इसी 6x से मैं मल्टीप्लाई करूंगी फिर से इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, तो क्या मिलेगा मुझे, 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सबट्रैक्शन करती हूँ फिर से, ये सम्स थोड़े से लंबे हैं, 4 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, ज़्यादा के लिए भी आ सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जैसे कि दोनों आप देख सकते हो प्लस प्लस है, तो ये 8x स्क्वायर आ जाएगा।
और मैं अब नीचे नेक्स्ट लूंगी किसको, 0x को, ठीक है। 0x का भी यूज होने वाला है, तो ये 8x स्क्वायर हो गया और उसके नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8, यानी यहाँ मैं लिखूंगी +8 और 8 से मल्टीप्लाई करूंगी किसको, x स्क्वायर माइनस x को, यानी 8x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस 8x, अब मैं सब्रैक्शन कर रही हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है, 8x आएगा और +2। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं ऊपर ये नंबर लिख रही हूँ, कौन सा, 8x, और नीचे लिख रही हूँ x स्क्वायर, तो ये तो ऐसे कैंसिल होके 8/x आएगा। हालांकि ये सम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपको अभी फिलहाल यहीं तक इसको सिखाया जाता है। तो ये आपका सम यहाँ पे ही खत्म हो गया। अब जो है मैं देखती हूँ, अभी यहाँ पे आएगा डिविडेंड। डिविडेंड जो था वो तो आपका इतना बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखती हूँ, ठीक है। तो वो होगा 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, ये आपका डिविडेंड हो गया। इट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या होगा, x² माइनस x, और इनटू कोशेंट क्या होगा, ये जो ऊपर वाला नंबर है, यानी 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 8x प्लस 2। तो यहाँ पे ये हो गया डिवाइजर, ये पूरा है कोशेंट, ये वाला सॉरी डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम भी फिनिश हो गया और प्रैक्टिस सेट 3.2 भी खत्म हो गया। थैंक यू।